बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद पारस। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है ऑनियन ऑयल, जो कि मैं बनाऊंगी ऑनियन। 3 यहाँ पे मैंने ऑनियन लिए हैं और जिंजर लिया है 1 टुकड़ा और 4 से 5 जवे गार्लिक के लिए हैं। तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसका जो जूस है वो हम निकाल लेंगे। और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना हमें इसमें। अगर पानी यूज़ करेंगे तो ये ऑयल इतना इफेक्टिव नहीं बनेगा। तो ये ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब इसको स्टैंड करूँगी, यानी कि छन्नी से छान लूँगी इस वाटर को। इसका जूस निकल चुका है। अब मैं एक पैन लूँगी, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख दूँगी और उसमें ऐड करूँगी 1 कटोरी सरसों का ऑयल और उसी के साथ मैं ऐड करूँगी उससे 1/2 कटोरी कोकोनट ऑयल। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है 1/2 कटोरी। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें इस ऑयल में ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है मैंने इसमें और इसको हम पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये जब तक कम नहीं हो जाते तब तक हमें इसे पकाना है। ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है जो पेस्ट मैंने डाला था, और ये ऑयल बन भी चुका है। अब इसको मैं स्टेन करूँगी। इस ऑयल को मैंने ठंडा करके उसके बाद छान के और 1 कटोरी में डाल दिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मैंने जो अदरक लहसुन और प्याज का जूस निकाला था वो इसमें ऐड कर दूंगी 4 से 5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारी चीज़ें एक साथ इस ऑयल में मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी अच्छे से मिक्स करना है इस ऑयल में। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल हमें इसमें ऐड करना है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। आप किसी भी ग्लास की बॉटल में डाल के इस ऑयल को डार्क जगह पे रख दें जहाँ पे हवा और रोशनी ना आए, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने तो, वरना आप बना के इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और वीक में 2 दफ़ा लाजमी इसको यूज़ करना है स्कैल्प पे और अपने पूरे बालों पे लगाना है। अगर आप चाहते हैं आपके बाल जल्दी से बढ़ें, थिक हों नेचुरली तरीके से, तो इसको वीक में 2 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। मेरे पास गिलास की बोतल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। ये देखें कुछ इस तरह से मतलब इसका कलर आ चुका है। अगर मेरी वीडियो इफ़ेक्टिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।